अवनीश भाई राम राम। बाबा जी प्रणाम। सभी दर्शकों को राम राम। जय जय सिया राम। तो अवनीश भाई आज मुझसे जुड़ गए हैं। और अवनीश भाई, यूपी में हमारे यहाँ हिंदी भोजपुरी में कहावत कहते हैं कि तेली का तेल जले और मशालची का पता नहीं क्या पिछवाड़ा जले। सर, हिंदू अगर दिवाली मना रहा है, दिया जला रहा है, तो अखिलेश का क्यों पिछवाड़ा जल रहा है, या आजम खान का? एक स्वाभाविक सवाल है। इकोसिस्टम सर, इसमें पूरा इकोसिस्टम जोड़ लीजिए, ऊपर से लेके नीचे तक जितना इकोसिस्टम है सबका जल रहा है। और उसकी सिर्फ एक वजह है, सनातनी हिंदू अपना दिया जला के अपने रिचुअल तो कर ही रहा है, अपना घर प्रकाशित कर ही रहा है, अपने सनातन को आगे बढ़ा ही रहा है, लेकिन एक ठो बड़ा सा कोसा, कोसा जानते हैं ना सर, दिए का जो बाप होता है इतना बड़ा, उसको कोसा बोलते हैं। उस कोसे में रेड़ी का तेल डाल के और सूतली का बत्ती बना के इतना बड़ा मोटा, उसको जला के इन सनातन विरोधियों के पीछे बिल्कुल सटा के रख दे रहा है। इसलिए जलना स्वाभाविक है। हिंदू अपना त्योहार मना रहा है, हिंदू सुप्रीम कोर्ट साहब से लड़के अपने लिए पटाखा जलाने का अधिकार मांग रहा है और हासिल कर रहा है और जम के बजा रहा है। न सिर्फ पटाखा बजा रहा है बल्कि ऐसे सनातन विरोधियों की भावनाएं बजा रहा है। और मजे की बात है, 2014 से लगातार ईवीएम पर उंगली भी धकाधक बजा रहा है। ये सारी जलन इसलिए है सर, ये जितने भी मशालची हैं, और ये मशालची किस बात के हैं? आपने बड़ा अच्छा वो लोग कहावत कही, ये मशालची किस बात के हैं? ये हिंदुत्व को आग लगाने वाले मशालची, ये हमारी संस्कृति को मिटाने जलाने वाले मशालची हैं, ये हमारे कुंभ को दुनिया भर की उलाहना देने वाले मशालची हैं। ये भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को गल्प कहने वाले मशालची हैं सर। ये पापी हैं, ये धूर्त हैं, और ये पापी और धूर्त सिर्फ जनता के नहीं है सर, ये हमारे विश्वास, हमारी आस्था, हमारे आराध्यों के गुनाहगार हैं, पापी हैं। इसलिए यहीं रहते हुए ये नरक भोग रहे हैं। दीपावली पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्म स्थली अयोध्या, श्री अयोध्या अगर प्रकाशित हो रही है, जगमगा रही है, सनातन का पुनर्स्थापन हो रहा है, हिंदू कमा रहा है, खा रहा है, बहुत अच्छे से पैसे बचा के, और अपने त्योहार पर नए कपड़े, अपने मकान को सजा रहा है, अपनी दुकान को सजा रहा है, खूब सारी दीपावली पर दिए ला रहा है, वो झालर भी लगा रहा है, वो मोमबत्ती भी जला रहा है, साथ में दिए भी जला रहा है और पटाखे भी छोड़ा रहा है। ये सब जब कर रहा है तो ये न चाहने वाले इसी नर्क लोग में नर्क भोग रहे हैं सर। और जब ये पटाखों पर तंज करते हैं, जब ये दिए पर दुनिया भर के विधवा विलाप करते हैं, तो ये नर्क भोग रहे हैं सर। और कहां नर्क, और कहां नर्क है आप बताइए सर। नर्क यही है जो ये भोग रहे हैं, और सिर्फ अपने जीवन में नर्क नहीं भोग रहे हैं, अपने राजनीतिक जीवन में नर्क भोग रहे हैं। किसी के पर्सनल जीवन के बारे में टिप्पणी नहीं कर रहा हूं मैं, चाहे कोई भी नेता हो, कोई भी छोटा सा चवन्नी छाप नारेबाज हो इकोसिस्टम का, उनके जीवन में शांति रहे, उनका परिवार पटाखे जलाए, दिवाली मनाए, लेकिन इनके राजनीतिक जीवन का नर्क ये यही भोग रहे हैं सर। सनातन का उत्थान हो रहा है, सामने नर्क भोगा जा रहा है। तो ये वो मशालची हैं जो हमारे धर्म से, हमारी संस्कृति से, हमसे नफरत करते हैं, इसलिए नर्क भोग रहे हैं। इन्हें भोगने दीजिए सर, आनंदित होइए। नहीं, आजम खान ने जो बयान दिया कि जो दिया जला सकता है वो कुछ भी जला सकता है, ये डर अच्छा है सर। सर, अगर ये डर अच्छा है इसी लॉजिक सर, ये डर अच्छा है सर। क्यों? क्योंकि बकरीद पर जो जानवर का गला काट सकता है वो किसी को भी 6 इंच छोटा कर सकता है, और ये
काउंटर नैरेटिव, सनातन हमेशा शांत रहा है, शांत है, शांत रहेगा, लेकिन अब अपने अधिकारों के लिए और अपने सम्मान के लिए, अपने जीवन के लिए अब चुप नहीं रहेगा। पहले उसने काम किया, अपने लिए राजनीतिक लाइन ली, पॉलिटिकल लाइन ली, और सरकार लगातार बना रहा है, केंद्र में भी बना रहा है, प्रदेशों में भी बना रहा है, और कमिटेड है सर। उसके बाद उसने क्या किया, अपने प्रतीकों, अपने राम मंदिर का निर्माण देखा, काशी कॉरिडोर देखा, दक्षिण के मंदिरों में प्रधानमंत्री को जाते हुए देखा, भुवनेश्वर में कॉरिडोर देखा, विंध्याचल में कॉरिडोर देखा, श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए योगी आदित्यनाथ जैसे शिखर पुरुष वो कहते हैं कि अब अगली बात हमें उस पर करनी है। उसी के अलावा अपने बॉर्डर पर दिवाली मनाया, अपनी सीमाओं की रक्षा किया, अपने दुश्मनों को मजा चखाया। तो सर, जो दिया जला सकता है वो कुछ भी जला सकता है, ये डर होना चाहिए उनके लिए। बिल्कुल सर, अब बैकफुट पे नहीं, तुम हमारी नाक से नाक, हमारे जीवन पर संकट बन के आओगे तो फिर नहीं चलेगा। तुमने अच्छा डिकोड किया है कि जो दिया जला सकता है वो कुछ भी जला सकता है। हम रावण हर साल जलाते हैं सर, क्या बात कर रहे हैं, हम तो हर साल रावण जलाते हैं। और आजम खान को ये जान लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। अच्छा है, स्वागत आजम खान, तुमने जान लिया कि हम जला सकते हैं। हम बुराई को जलाते हैं साहब, प्रतीक को जलाते हैं, और एक तरफ प्रतीक को जलाते हैं रावण के रूप में हर साल। एक बार जलाने से छुट्टी नहीं पाते हम, हर साल, यानी भूलते नहीं हम बुराई को जलाना। और बुराई को कैसे हम जला रहे हैं, अपनी 2 उंगलियों से जला रहे हैं, सरकारें बना के जला रहे हैं, अपने मुफीद सरकारें बना रहे हैं। अब असल में भारत का बहुसंख्यक लोकतंत्र का मालिक बना है सर। हम अपनी सरकार बनवा रहे हैं, अपने काम करवा रहे हैं, सड़क नाली खड़ंजा पुल पुलिया हाईवेज फैक्ट्रियां भी लगवा रहे हैं, मंदिर भी बनवा रहे हैं, सनातन का स्थापना भी कर रहे हैं, पुनर्स्थापना भी कर रहे हैं। तो ठीक है सर, बिल्कुल, हम तो आदती हैं हर साल दिए जलाने की, उसके बाद उससे ठीक पहले रावण जलाने की। दशहरा दिवाली से पहले आता है, इसलिए ये डर उन गला रेतने वालों को जो 6 इंच छोटा करने की तरकीब जानते हैं, उन्हें ये याद करना बड़ा सुखद है। ये हर साल रावण जलाते हैं और ये कुछ भी जला सकते हैं, बुराई को हम जलाते हैं साहब, क्या दिक्कत है। अच्छा, मुझे ये बताइए, अखिलेश का या समाजवादी पार्टी का भारत में बहुसंख्यक समाज के पर्व उत्सव त्योहार को इस तरीके से पॉलिटिकली टारगेट करना, भाई कुंभ हमारी हजारों लाखों साल पुरानी परंपरा है, वो हमारी धार्मिक आस्था का प्रतीक है, हमारी धार्मिक आस्था है। उस पे जिस प्रकार अखिलेश ने एक मतलब लंबा अभियान कुंभ को बदनाम करने के लिए क्या क्या नहीं बोला गया, और पूरे 4 महीने तक लगातार कुंभ को टारगेट किया गया। उससे पहले अयोध्या जी में जब राम मंदिर बन रहा था तब लगातार टारगेट करना, और अयोध्या के राम मंदिर निर्माण की पूरी प्रक्रिया और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा और आज तक उसका बहिष्कार करना। यहां सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कोई पार्टी का मेंबर अगर रामलला के दर्शन करने चला गया तो उसको पार्टी से निकाल देना। उसके बाद अब मतलब चूंकि योगी सरकार बहुत भव्य, बहुत बड़े पैमाने पे दीपोत्सव का आयोजन कर रही है, ये जो ग्रैंडियोर है इससे दिक्कत हो रही है। सरकार कर रही है, सरकारी पैसे से कर रही है, इससे दिक्कत हो रही है। अच्छा, राम मंदिर, इतना भव्य राम मंदिर बनाया, उसमें तो कोई सरकार, वो तो हिंदुओं ने अपने बल पे बनाया ना, उसमें तो ना फैसले से लेकर और निर्माण तक और प्राण प्रतिष्ठा तक उसमें तो हिंदुओं ने किसी का सहारा नहीं लिया ना, उसमें तो कोई सरकार या किसी का कोई एहसान नहीं है ना, किसी सरकारी पैसे से नहीं बना। तो आखिर
ये हमारी आस्था पर बार बार चोट करना, ये क्या मतलब, इसको हम डिकोड कैसे करेंगे? बिल्कुल बाबा जी, आपने पूछा, आपने एक बात कही कि ये हमारी आस्था का पॉलिटिकल और पॉलिटिकली विरोध क्यों कर रहे हैं, राजनीतिक विरोध क्यों कर रहे हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और आपने राम मंदिर में सरकारी पैसे की बात की, उल्टा 400 करोड़ के आसपास जो है वो सरकार को टैक्स दे दिया साहब। तीर्थ ने, न्यास ने, राम जी ने सैकड़ों करोड़ रुपए का टैक्स दे दिया। सर जानते हैं क्या बात है, इसको जरा सा बड़े परिदृश्य में समझिएगा। आप अपने मुंह से बोलिए राम, भगवा मत पहनिए। मैं बोलूं राम, जय जय श्री राम, पब्लिक प्लेस पे, स्टेशन पे, कहीं बाजार में बोल दूं। सर अगर कोई मेरी पॉलिटिकल आइडेंटिटी को डिकोड करेगा तो वो तुरंत कहेगा ये भाजपाई होगा। ये पक्का मोदी को और योगी को वोट देता है, पक्का ना सर? या वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं वहीं आ रहा था। आप बोलिए भारत माता की जय किसी पब्लिक प्लेस पे, 4 लोग हम लोग चलें, कोई भगवान ना हो, कुछ ना हो, और हम लोग बोले भारत माता की जय। अगर पॉलिटिकली हमें डिकोड करने के लिए कहा जाएगा तो लोग कहेंगे बस बस ये भाजपाई हैं, ये मोदी के वोटर हैं, अंधभक्त हैं, यहां तक कह देंगे। आप कह देते हैं ना लोग। संघी 2 मिनट में आपको करार दे दिया जाता है। सर 2013 तक इस देश की जो राजनैतिक मानसिकता थी उसने भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व का पर्यायवाची बना दिया है, राष्ट्रवाद को भारतीय जनता पार्टी का पर्यायवाची बना दिया। इस देश के विपक्ष ने यह काम किया। आपने जय श्री राम कहा तो आप कांग्रेसी नहीं हो सकते, आप सपाई नहीं हो सकते। ये क्या भाजपाइयों ने कहा? नहीं ना। ये क्या राष्ट्रवादियों ने इस मानक को गढ़ा? नहीं। अगर आपने जय श्री राम कह दिया, भारत माता की जय कह दिया, वंदे मातरम कह दिया, भारतीय सेना को सैल्यूट कर दिया, देश के सेना और सेना के शौर्य को नमन कर दिया, आपने कारगिल दिवस पर फोटो लगा दिया, आप जो है 26 जनवरी और 15 अगस्त को केवल वंदे मातरम और भारत की अगर वो कर रहे हैं, आप ये नहीं लिख रहे हैं कि आधी आबादी अभी भी भूखी है, आधी आबादी के कान में जो है पिघला शीशा डाल दिया, अगर आप ये सब नहीं कह रहे तो आप बाय डिफॉल्ट या तो संघी हैं, या तो अंधभक्त हैं, या भाजपा के वोटर हैं, या आप राष्ट्रवादी हैं। ये किसने किया? ये इस देश के विपक्ष की मानसिक और राजनैतिक दरिद्रता ने किया। और यही वजह है कि अगर भाजपा को टारगेट करना है, योगी आदित्यनाथ की सरकार को टारगेट करना है, नरेंद्र मोदी को अगर किसी पार्टी के नेता को टारगेट करना है तो उसको हिंदुत्व को गरियाना पड़ता है, उसको सनातन को गरियाना पड़ता है, उसको कुंभ को गरियाना पड़ता है, उसको भगवान राम के मंदिर की अवहेलना करनी पड़ती है, उसको नहीं जाना होता है। ये उपलब्धि है इस देश के विपक्ष की जो 2014 में हमने हासिल किया है। सर अखिलेश यादव ऐसे अछूते नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी सत्ता में वापसी में हिंदुत्व रोड़े अटका रहा है? हिंदुत्व के कारण इनकी सत्ता की वापसी रुक गई है। दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ये इन्होंने खुद गढ़ दिया है। 42% जो वोट मिल रहा है। और एक कारण और है, हम लोगों ने कई बार बात किया। देखिए तथ्यों पर बात करना ना, वो फिर जो विचार हैं उसको और मजबूती देते हैं। बाबा जी 42-43% जो वोट मिलते हैं भाजपा को, 58-60% नहीं मिलते ना। तो ये मान बैठे हैं कि जो वोट, और ये इनकी इसी सोच से आगे बढ़ता है कि जो भारत मां जय बोलेगा, जो वंदे मातरम बोलेगा, जो राम का नाम लेगा, वो भाजपाई है। तो ये इसी आधार पर, अपने इसी समझ पर ये मानते हैं कि जो 55, 57, 58% वोट भाजपा के खिलाफ पड़ता है वो सब हिंदू विरोधी हैं। इसीलिए ये कभी दलितों के बीच में ये फैलाने का प्रयास करते हैं। आप देखिए ना, ये जितने भी लेफ्टिस्ट अप्रोच वाले कांग्रेसी पोषित लोग हैं वो क्या कहते हैं? आपको ये लाइन सुनाई नहीं देती कि नहीं दलित हिंदू नहीं है, दलित हिंदू नहीं है।
एक ही बहुत गंभीरता से आता है। जय भीम में जो छिछले स्तर के लोग हैं, जो बेचारे हैं, जो फंस जाते हैं, कहते हैं नहीं हम हिंदू नहीं हैं, उनके अंदर ये फीलिंग डाली जाती है। तो इनको ये लगता है कि जब हर भाजपाई हिंदू है, जिसको और हिंदू पर्यायवाची हो चुका है भाजपा का राष्ट्रवाद का, तो इनको लगता है कि ये जो 52-54% जो विरोध का वोट है ना, वो गैर हिंदू वोट है, वो हिंदू नहीं है। क्योंकि एक चीज तो जान लीजिए, 2014 के बाद अगले 5 सालों में सेकुलर शब्द गाली हो गया। सेकुलर नाम की कोई चीज नहीं होती। ये खुद मानते हैं कि अगर जय श्री राम कहेंगे तो कांग्रेसी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इनकी अम्मा ने जो है वो कोर्ट में लिख के दे दिया था कि राम तो गल्प है, करेक्टर ही नहीं है कोई। तो इसलिए आपने जो मूल सवाल उठाया था कि पॉलिटिकली ये क्यों सनातन और हिंदुत्व का विरोध करते हैं, उसका कारण यही है। एक तरफ ये मानते हैं कि जो हिंदू है, जो राम कहेगा वो भाजपाई है, जो भारत माता की जय वंदे मातरम कहेगा वो भाजपाई है, और 52-54% जो वोट भाजपा को नहीं मिलते हैं आज की भी डेट में, वो गैर हिंदू वोट हैं। उनमें जो हिंदू हैं वो हिंदुत्व को नहीं जीते, इसलिए वहां टारगेट करना है। और भाजपा को टारगेट अगर करना है इनको, तो इनको हिंदुत्व को गाली देनी है, ऐसी इनकी समझ है, क्योंकि खुद ही पर्यायवाची बना है। तो पॉलिटिकली इसीलिए विरोध करते हैं और इनको करना पड़ता है। भाई क्रिसमस से कंपेयर कर देना दीपावली को, ये क्या कहता है? ये उसी 52% में खोज रहे हैं अपना भविष्य, क्योंकि इनको ये पता है कि कोई हिंदू अब इनको वोट नहीं देता। और इसीलिए मैं बिना किसी संकोच के ये बात कहता हूं कि आज भी जो अपने आप को खुल के कहे कि मैं कांग्रेसी और विपक्ष का वोटर हूं और मैं हिंदू हूं, मैं नहीं मानता, मैं इसको तर्क को नहीं मानता। मैं एक चीज पॉइंट आउट करना चाहता हूं। बिहार में हम देख रहे हैं, बिहार का अभी मैंने आपने जो डिस्कस किया पिछले वीडियो में, महिला जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है 50, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट एंड क्रीड एंड रिलीजन, महिला जो है, महिला सशक्तिकरण के कारण वो नीतीश बाबू और एनडीए की तरफ अट्रैक्ट हो रही है बिहार में, और बहुत बम्पर वोट मिल रहा है महिलाओं का। मुस्लिम महिला खेती है, बच्चा पैदा करने की मशीन है, उसको कोई लिबर्टी नहीं है, उसको अस्तित्व का कोई कुछ नहीं है, उसको वह मर्द के बिना घर से बाहर कदम नहीं रख सकती, उसको 8 मीटर पॉलीथीन तिरपाल में लिपट के रहना है। उसको आज तक जिस तरीके से रखा गया, परिवार नियोजन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तुमको सिर्फ और सिर्फ बच्चा पैदा करना है, और एक आदमी 4 बीवियां रख सकता है। एक तरफ औरतों का ये स्टेटस, दूसरी तरफ औरत जो है वो जीविका दीदी बन रही है। तो जब औरतों को आपने एक ओपनिंग दे दी कि नहीं भैया ट्रिपल तलाक इलीगल है, हलाला इलीगल है, 4 ब्याह इलीगल है, औरतें परिवार नियोजन अपना रही हैं, अब वो 14 बच्चे पैदा करने से मना कर रही हैं, अब वो अपने पति को दूसरी शादी करने पे जेल पहुंचा दे रही हैं, तो उनका 50% वोट बैंक तो विद्रोह की स्थिति में आया हुआ है। आपने उनका 50% वोट बैंक जो है वो दूध में 1 बूंद सिरका डाल दीजिए, 1 क्विंटल दूध में 1 बूंद सिरका डाल दीजिए। 1 बूंद तो डाला है, 1 बूंद से क्या हो जाएगा? पर सर 1 बूंद से बहुत कुछ हो जाता है। 1 बूंद से अगर तापमान सही मिल गया उस 1 बूंद को, सर 1 क्विंटल दूध में सिर्फ 1 बूंद दही डाल के सो जाइए, अगर कहीं तापमान 36 डिग्री मेंटेन हो गया तो सुबह तक पूरा दही जमा देगा। तो सर मोदी ने, आपको नहीं लगता कि उस 100 क्विंटल दूध में 1 बूंद
एम्पावरमेंट का बीज डाल दिया है। और एम्पावर्ड वुमेन खतरनाक होती है सर, ये तो मानना पड़ेगा। तो इनको अपने हर पॉलिटिकल अस्तित्व पे खतरा पैदा हो गया एम्पावर्ड वुमेन के द्वारा, इनकी अपनी एम्पावर्ड वुमेन के द्वारा। ये उसकी प्रतिक्रिया तो नहीं है। नहीं, अखिलेश यादव कौन सी बुर्का वाले महिला के हस्बैंड है? वोटर तो है ना, वो उसकी वोटर है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। वुमेन एम्पावरमेंट के जरिए और खास तौर से मुसलमान महिलाओं, ये जितने भी हलाला और बाकी सारी चीजें जितने थे, ट्रिपल तलाक और ये सारी चीजें, इस पर काम करके तो मोदी ने ऑलरेडी रजिया के बेडरूम में घुसपैठ कर ली है। वो खिचड़ी तो पक ही रही है सर, और जबरदस्त पक रही है। क्योंकि एक चीज बताएं सर, मुसीबत में जब बाढ़ में कोई डूब रहा होता है ना, तो फिर उसको लाल और सफेद रंग की नाव में प्रेफरेंस नहीं दिखाई देता, पर वो जो पहले पट रहा है उसको पकड़ लेता है। ये जो ट्रिपल तलाक और घर में प्रताड़ना के खिलाफ ये मुस्लिम महिलाएं जो दनादन थाने पहुंच रही हैं, और जरा रजिस्टर्ड केसेस को आप देखिए। हाँ, तो ये धीरे धीरे काम कर रहा है, सिरका तो अपना काम कर रहा है सर। लेकिन चूंकि हरे रंग का वो शरबत इतना ज्यादा उतरा हुआ है, और साथ में सदियों से वो दवाई इतनी गई है कि जरा वो स्पीड कम है। इसलिए मैं अभी भी ये नहीं मानता हूं कि झाड़ के वो अचानक जो है किसी एक चुनाव में वोट देना शुरू कर देंगी। लेकिन लाभ तो उठा रही हैं, और कहते हैं ना कि मिली है नजर मगर रफ्ता रफ्ता, मिलेगा ये दिल भी मगर रफ्ता रफ्ता। तो सर जब आदमी ग्राउंड पर बेनिफिटेड होता है ना, ये जो करोड़ों करोड़ों लोगों को ये राशन जो है, ठीक है मैं मानता हूं कि उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो राशनवा ले जाके दुकान पे बेच आते हैं, ये सही है। लेकिन फिर भी सर इस बात की तो अब गारंटी है ना कि कोई भूखों नहीं मरेगा या मर रहा है। इस बात की तो गारंटी है ना कि अगर खसम ने 3 तलाक बोल के भगा भी दिया तो मोदी और योगी पाल लेंगे, नीतीश पाल लेंगे, अगर सरकारी अन्न बंद नहीं किया है। ये छोटी बात नहीं होती सर, ये बिल्कुल छोटी बात नहीं। गिरिराज सिंह ने अभी जो नमक हरामी वाली बात कही है ना, उसको मीडिया लिख रहा है विवादित बयान। वो विवादित बयान नहीं है, क्रूर सच है, क्रूर सत्य है। सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में नंबर 1 रहना। तुम पात्र हो तो उठाओगे, लो। क्या योगी की छवि जो मुसलमान के विरोधी बनाई गई, योगी ने उत्तर प्रदेश से कोई एक भी व्यक्ति कह दे, एक भी ऐसा उदाहरण दे दे कि सर मुसलमान था साहब इसलिए इसको घर नहीं मिला, इसको शौचालय नहीं मिला, इसको इसके गांव में सड़क नहीं गई, इसको उज्ज्वला नहीं मिला, अगर पात्र था तो इसके घर पे पानी नहीं पहुंचा, नहीं कह सकता। तो ये सर धीरे 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 ये चीजें आती हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, ये नकाब वाले और ये काली टेंट वाली 4 बीबियों के खसम तो नहीं है ऐसे नेता जो अलग अलग प्रदेशों में हो, बिहार में हो चाहे उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये उन भेड़ों के और समूहों के ठेकेदार तो हैं, और उस ठेके पर असर पड़ रहा है। तो इसलिए इन्हें ये लगता है कि अगर हम दूसरे पक्ष को, अगर हम हिंदू को गाली देंगे, हिंदू के आराध्यों को गाली देंगे, उनको बेइज्जत करेंगे, तो वो दूसरा वाला वर्ग थोड़ा प्रसन्न होगा कि अरे बहुत सही, ये तो अपने ही बाप को गरिया रहा है। तो कई लोग खुश होते हैं ना कि अगर तुम अपने ही घर पे थूक रहे हो, अपने ही घर के सामने तुम पकाना कर रहे हो, अपने ही दरवाजे पे, तो ये एक सेंटिमेंट। लेकिन इस सब के पीछे अगर ये ऐसा कर रहे हैं, एक चीज तो पक्की है ना सर, जो आपने बिंब कहा कि सिरका तो पड़ गया है, और सिरका जब पड़ गया है तो आप ही की बात उठा रहा हूं, आगे बढ़ा रहा हूं। सही तापमान का इंतजार है, तापमान आएगा, पड़ जाएगा। और एक चीज और बताऊं सर, एक सिरका तो ऑलरेडी पड़ के एक जगह दही जमा चुका है, फाड़ चुका है दूध। कहां? अब
हिंदू शर्माता नहीं है, अब हिंदू सोया नहीं है। पहले वहां भी हुआ है, अब वो दोगलापन पहचान लेता है, अब वो कहता है नहीं। अच्छा, एक चीज और भी है सर, ये अमूमन देखा गया है कि जहां जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें रही हैं, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर रहती है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर रहती है तो सबसे पहला इसका लाभ घर की माताओं, बहनों, बच्चियों को मिलता है। सबसे पहले जो सीधे डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। तो ये सारी चीजें, और ये करके देने को राजी नहीं, क्योंकि इनका तो पूरी फौज ही, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसके अंदर बैठा गुंडा, भैया हम नहीं कह रहे हैं, जाके योगी जी से पूछो, हम तो उनकी बात रिपीट कर रहे हैं। तो सर तिलस्म इनका टूट रहा है दो वजहों से। एक तरफ ये देख रहे हैं कि हिंदू एक हो रहा है, बटेगे तो कटोगे उसको फॉलो कर रहा है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे उस लाइन पर चल पड़ा है। दूसरी तरफ विद्रोह है, क्योंकि वहां शक्ति मिल रही है, वहां फायदे मिल रहे हैं। और सर ये दोनों चीजें मिला के एक ऐसा पैटर्न बना रही हैं जिसकी आहट अमित शाह जैसे लोग हाउस में कहते हैं कि 50 साल सरकार चलाएंगे। कांग्रेस ने 65 साल चलाया तो एक मजबूत पैटर्न पे चलाया ना सर। वो पैटर्न यहां बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 2014 से 19 तक नहीं लगा, 19 में और मजबूत हुआ, 24 में और। तो ये लगता है इनको कि अभी तो हम हार ही रहे हैं, आगे कोई भविष्य भी नहीं है, और ये हार और मजबूत होती जानी है। ये मिलके इन्हें परेशान कर रहा है, और इसकी दवा ये खोज रहे हैं कि सनातन को गरियाओ, हिंदुत्व को बेइज्जत करो, हिंदुओं को बेइज्जत करो, तो शायद दूसरा वर्ग इनको चुमिया दे, जो कि इनकी गलतफहमी है। मुझे एक चीज और दिखाई दे रही है, देखिए, और किसी को पता लगे चाहे ना लगे, पॉलिटिकल पार्टियों को, नेताओं को और ब्यूरोक्रेसी को ये भांप लेती है कि सरकार किसकी आ रही है। तो पॉलिटिकल सिस्टम ने बिहार में भांप लिया है, और अखिलेश को यह पता है कि बिहार जीतने के बाद अगले जो दो मेजर राज्य पे भाजपा चढ़ाई करेगी, वेस्ट बंगाल, यूपी। वेस्ट बंगाल और यूपी। यूपी में तो, बंगाल में तो जीतना है, यूपी में सिर्फ कंसोलिडेट करना है, जीता हुआ है ऑलरेडी। एसआईआर भी पीछे पीछे आ रहा है, यूपी थोड़ी ना बाकी रहेगा एसआईआर से उसके पहले। पीछे एसआईआर आ ही रहा है। अच्छा सर, आज तक जो आरोप लगता था ना कि भाजपा सिर्फ हिंदू मुसलमान करती है, भाजपा सिर्फ हिंदू मुसलमान करती है, नहीं, अब डिलीवरी की पॉलिटिक्स करती है, लो लोटा। और डिलीवरी की पॉलिटिक्स कर रही है, विकास की पॉलिटिक्स कर रही है, बेनिफिशियरी की पॉलिटिक्स कर रही है, और ईमानदारी से कर रही है, पारदर्शिता से कर रही है। हाँ, उसमें लीकेज कोई नहीं है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, सीधे खाते में जा रहा है, कम से कम लीकेज आप आरोप नहीं लगा सकते। बिल्कुल। तो इनको लग रहा है कि यार, अच्छा सर ये डिलीवरी की पॉलिटिक्स से नहीं लड़ पा रहे हैं सर। ना 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 ना, इनको मुद्दा नहीं मिल रहा है। सरकार की आलोचना करें तो किस लिए, चलो दिया पे ही कर दो, कुंभ पे ही आलोचना कर दो। अरे हम कहते हैं अभी गर्मी बीती है सर, यूपी में अखिलेश यादव बिजली को लेके घेर सकते थे, लेकिन नहीं, उनको मजा नहीं आएगा उस पर। घेर सकते थे, घेर सकते थे, कई ऐसी योजनाएं हैं जिस पर घेर सकते थे। बल्कि मैं तो एक चीज बताऊं, कांग्रेसियों के एक कैंपेन पे मैं खुश हूं। वो राहुल गांधी फोटो लगा कहते हैं देखो जीएसटी घटवा दी, आगे और काम बताओ। तो मैंने एक जगह ट्वीट किया, हमने कहा बस बस बहुत अच्छा, बधाई हो, इसको इसी तरह विपक्ष का नेता बनाए रखो और मोदी सरकार से काम कराते जाओ। तो भाई मुद्दा ही गिनाओ ना, सरकार की कमियां बताओ, जरा उस पर सार्थक बात होगी। लेकिन नहीं, तुमको तो राम जी को गलिया देना है, दिया को गलिया देना है, क्रिसमस को आई लव यू बोल देना है, तुम्हारी प्रॉब्लम है। और बाकी तो अपना दिया भी जला रहा है, पटाखा भी छुड़ा रहा है, हाईवे भी देख रहा है, 4 लेन भी देख रहा है, उजला भी देख रहा है,
अंतरिक्ष के कार्यक्रम भी देख रहा है, पाकिस्तान को बजाना भी देख रहा है, सब देख रहा है। तो तुम रहो मस्त गरियाने में। सर एक बात बताऊं, अगर कांग्रेस और विपक्ष और अखिलेश जैसे लोग सिर्फ न्याय व्यवस्था, जुडिशियल रिफॉर्म्स और फार्मास्यूटिकल लॉबी की लूट, भारत में डॉक्टरों और दवा कंपनियों और कॉरपोरेट अस्पतालों की लूट, शिक्षा कोचिंग माफिया, शिक्षा कोचिंग माफिया, सिर्फ ये 3-4 मुद्दे, और ये बड़े जेन्युइन मुद्दे हैं और बहुत बड़े समाज को इफेक्ट करने वाले मुद्दे हैं। सर ये लोग राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा कर सकते हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार ये 4 मुद्दों पे में आके ये काम करने पर मजबूर हो जाएगी, देश का भी भला हो जाएगा। हाँ। सरकार भी जनता की बेहद मांग पर ये काम कर बैठेगी। बिल्कुल सही बात, करिए, जन आंदोलन करिए, हम लोग शामिल होंगे उसमें भाई, कौन नहीं। अरे बाप रे सर, आज आप कॉर्पोरेट अस्पतालों की लूट पे आंदोलन करिए, मैं सबसे आगे खड़ा मिलूंगा। सर जुडिशियल रिफॉर्म का उठाइए झंडा ना। हाँ, हम लोग सबसे आगे मिलेंगे, चलते हैं और सर समाज का हर व्यक्ति आपके साथ कंधे से कंधा मिला काम करेगा। बिल्कुल, शिक्षा माफिया और कोचिंग माफिया के खिलाफ खड़े हुई साहब, हम सैल्यूट बोल के आपके साथ आएंगे। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल, लेकिन नहीं, आपसे नहीं होगा ये। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं ये हमारा आपका काम नहीं है। इसीलिए ये ब्रांड मोदी, योगी, हेमंता ये सब क्यों मजबूत हो रहे हैं? क्योंकि लोगों को जो नहीं हुआ है उसकी भी उम्मीद ही नहीं से है, और इसीलिए ये बार बार रिपीट हो रहा है और आप हार रहे हैं। जी, तो सर बात यह है कि मुझे एक चीज दिखाई देती है, विपक्ष की हताशा। विपक्ष इतना हताश है, जैसे मोदी के ऊपर बोला घूमने बहुत जाते हैं, कपड़ा पहनते हैं, मेहरारू के संगे नहीं रखते हैं। जब इन मुद्दों पे अब जब ये आपके मुद्दे रह जाएं, इसका मतलब आपके पास अंदर झोली में कुछ बचा नहीं है बोलने को। सर जब आप हिंदुओं के दिए, अगर आप हिंदुओं के दिए गिनने लगे, गए आप, खत्म। इसका मतलब आपके पास जनता के मुद्दे, जनता का जो सरोकार है, जो जनता का कष्ट है, उसको पहचानने की और उनको उठाने का क्षमता नहीं बची है। अच्छा होता यदि आप जनता के असली मुद्दे वाकई उठा के सरकार को मजबूर कर देते कि पुलिस रिफॉर्म्स कीजिए, जुडिशियल रिफॉर्म्स कीजिए। एकदम हम आप मजबूर हो जाते सर इनके समर्थन के लिए। मैं बता रहा हूं, ऐसे आंदोलन का समर्थन कौन किस मुंह से नहीं करेगा? हम लोग किस मुंह से इन मुद्दों का विरोध कर देंगे? वही मैं कह रहा हूं, लेकिन ना, इनसे नहीं होगा, ये इनसे नहीं होगा। हाँ। इनका टेस्ट अलग। इसलिए ये हमारे दिए गिनने पे आ गए। हाँ बस वो कहते ना, जब आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो आप बाल गिनते हैं। सॉरी दर्शकों, आप समझ लीजिए। हाँ। तो ये अब हमारे बाल गिनने पे आ गए। तो अच्छा, और सर विपक्ष तो रहा नहीं है इतना, सर उखड़ तो रहा नहीं है, तो इसलिए गिनने पे आ गए। जब ना उखड़े तो क्या करेगा? गिनेगा बैठ के। सर इतना हताश, निराश विपक्ष, दरिद्र विपक्ष। आप बिहार में 20 साल की गवर्नमेंट के खिलाफ भी कोई मुद्दा नहीं ढूंढ पा रहे हैं। आप 11 साल की मोदी सरकार, आप 9 साल की योगी सरकार के खिलाफ मुद्दा नहीं ढूंढ पा रहे हैं। मेरे ख्याल से बड़ी राजनीतिक गवाह रहेगा, इतिहास गवाह रहेगा सर। इतना राजनीतिक दरिद्रता जो है किसी विपक्ष में नहीं आया। दरिद्र विपक्ष, इतना दरिद्र विपक्ष कभी नहीं। 2 सीट वाले अटल आडवाणी की पार्टी उस समय गर्जना मचा देती थी, चिहाड़ मचा देते थे लोग। इतना दरिद्रता नहीं थी सर। ये भी प्रारब्ध है मोदी योगी जैसे लोगों का कि ऐसा दरिद्र विपक्ष।
नहीं सर, मुझे लगता है ना मोदी योगी ने और बीजेपी ने और संघ ने मिलकर जो रणनीति बनाई ना कि किले में जहां जहां छेद है उसको पहले मूंद दो। उन्होंने ना जो डिलीवरी की जो पॉलिसी बनाई ना सर, कि जो जनता के मूलभूत मुद्दे हैं। सर एक चीज और मुझे याद आ रहा है, मैं कह लेने दीजिए। योगी जब 17 में बिना चेहरे के, भाई चेहरा तो थे नहीं, जीतने के बाद योगी जी आए। योगी जी जो है, याद कीजिए कितना मजाक उड़ाया। अखिलेश तो आज तक वो बदतमीजी करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। मॉन्क, अंग्रेजी से लेके मतलब मॉन्क, चीलम और ये और वो बोलना नहीं जानते। ये मोदी के साथ भी अंग्रेजी नहीं बोलना जानते। ये सर मोदी तो मोदी, योगी ने जो डिलीवरी की राजनीति की है, एक तो वो भगवा पीठाधीश्वर, हिंदू आइकॉन, और उनके काम। वर्ल्ड बैंक का अगुवा कह रहा है कि हमने बेस्ट तरीके से इंप्लीमेंट होते हुए इसको उत्तर प्रदेश में देखा है, वो जिक्र कर सरदार साहब। तो इसने भी गजब चौंकाया है। अरे वरना ये तो छवि बनाने में लगे थे ना कि तो तलवार लेके, और ये तो साधु आदमी है, ये है वो है। अब मजाक देखिए सर, मुझे अभी दर्शक देखे होंगे, वो एक बाइट चलती है लोकसभा की, जिसमें अब जाने दीजिए, मैं इस बुजुर्ग आदमी को ललुआ कह रहा हूँ। ललुआ और मुलायमा जब अपने तेग पर थे योगी आदित्यनाथ के लिए, कैसे कैसे कमेंट है। अक्सर वो वीडियोस टहलते हैं सोशल मीडिया पे, कहे तुम बाबा है जाके घंटा बजाओ, ये ललुआ ने कहा। अवनीश भाई जब ये हर घर जल योजना आई तो आपको याद होगा, हमारे एक मित्र हैं कनाडा में, उन्होंने एक वीडियो किया था मेरे साथ। उन्होंने कहा बाबा जी शायद आप लोग यूपी में रहते हैं, आप लोग इस योजना के महत्व को शायद आप लोग ना समझे। हमारे यहाँ भी बात पर हाँ, आपके यहाँ भी वो वीडियो हुआ था कि राजस्थान घर में पीने का पानी पहुंचाने का क्या मतलब होता है, ये राजस्थान और हरियाणा और गुजरात के उन गांव की महिलाओं से पूछिए जो आज भी 8-8 किलोमीटर दूर से सिर पर रख के पानी लेके आती हैं। आज उसके घर में पेयजल। पूर्वी उत्तर प्रदेश का दंश, बिहार, नेपाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश का दंश, जापानी बुखार, इंसेफेलाइटिस सर, केवल सैनिटाइजेशन, खुले में शौच, नालियों की सफाई से खत्म हो गया सर। 4 दशक की पीड़ा, हजारों हजार बच्चों की मौत। आप सोचिए जरा सर, कौन सा साइंस वहां इसे कहते हैं सर, इसे कहते हैं एक कल्याणकारी सरकार का पब्लिक के मूल बेसिक इश्यूज को एड्रेस करना। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जनता नहीं सर वो जब उज्ज्वला योजना आई सर, जब वो जब उज्ज्वला, मैं आपको बताऊं हमारे यहाँ क्या हुआ, उज्ज्वला योजना जब आ गई तो वो हमारे यहाँ एक काम करती है महिला, गांव में उदयन में काम करती थी। उन्होंने एक दिन बड़ा सकुचाते हुए बोला कि भैया हमरे तनख्वाह से काट लिया, हमके एक थे प्रेशर कुकर दे दा। तो मुझे समझ में आया कि प्रेशर कुकर होने से एक महिला का काम कितना आसान हो जाता है, स्पेशली वर्किंग वुमेन का। तो सर हमने याद है कि हमने कानपुर की एक कंपनी से, जो कि बहुत बेहतरीन नॉन ब्रांडेड प्रेशर कुकर बनाती थी, हमने 20-25 प्रेशर कुकर मंगा के अपनी मुसार बस्ती में हर महिला को एक प्रेशर कुकर गिफ्ट किया था। सर ये जिस दिन सरकार इस लेवल पे जाके सोचने लगेगी अपनी जनता के बारे में, उस सरकार को फिर आप घेर नहीं पाएंगे, तब आपको दिया ही गिनना पड़ेगा। बिल्कुल। अरे अभी तो दिया गिन रहे हैं सर। हर घर शौचालय योजना का जो सीवेज निकल के, वेस्ट निकल के जा रहा है, इनका ये दिन आएगा कि ये नपना लेके उसको नापेंगे 1 लीटर 2 लीटर 4 लीटर। इनकी ये हालत होने वाली है, क्योंकि जनता नमक हराम नहीं होती। जब उसके दिल की बात आती है ना, पेट से लेके दिल की बात, तब उसका दिमाग याद रखता है। और इसीलिए डिलीवरी की पॉलिटिक्स के सामने ये नहीं टिकने वाले। ये आज दिया गिन रहे हैं, कल ये सीवेज नापेंगे बैठ के हर घर शौचालय का। इनकी ये स्थिति आने वाली।
अमरीश भाई चर्चा को समाप्त करेंगे। आज आपने समय दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। दोबारा मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे। जय श्री राम, हर हर महादेव।